नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भागवत। अयोध्या जिले की फैजाबाद बार एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में वर्ष 2026 का बजट हुआ पास। बजट में वकालतनामा 300 से बढ़कर हुआ 500 रुपए। वादकारियों हो जाओ सावधान, कचहरी में मुकदमा लड़ने के लिए केवल वकालतनामा का 500 रुपए देना पड़ेगा। बार के मंत्री शैलेंद्र जायसवाल बोले, नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। वकील वादकारियों से अपनी जो फीस तय करके लेता है, अपनी फीस से वकालतनामा खरीदता है। बार का बजट आम सभा की बैठक में 4 घंटे चली बहस के बाद ध्वनिमत से हुआ पास। यदि कोई कहीं विरोध उभर कर आया होता तो बजट बीच में ही अटकता, लेकिन आम चर्चा के बाद ध्वनिमत से बजट पास हुआ है। उनके कथनानुसार वकील की फीस सीधे 200 रुपये बढ़ी। बार के पास हुए वर्ष 2026 के बजट के बारे में बार के मंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया। बार एसोसिएशन अयोध्या का बजट 2026 क्या विशेषताएं रही हैं, क्या क्या बढ़ा है और जनताओं को क्या क्या लाभ दिखा है? देखिए भैया पंडित जी, हमारे बार एसोसिएशन 2026 का बजट हमारी कार्यकारिणी अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी लोगों के कार्यकारिणी सदस्यों के सहयोग से हम लोगों ने एक अच्छा बजट लाने का प्रयास किया था। जो बजट हमारे ख्याल से ऐतिहासिक बजट होना चाहिए। हमारे बजट में जो है, जो सबसे बड़ा चीज होता है वकालतनामा। वकालतनामा ही हमारे जो है संघ के पूरे आय का स्रोत होता है। वकालतनामा हमारी जो 300 से था वो 500 रुपया कर दिया गया है। साथ में हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं उनको जो 5 लाख उनके मृत्युकान दिया जाता, उनके परिवार को दिया जाता था, वो हमारे यहाँ 7 लाख कर दिया गया है। एक हमारी योजना है कन्याधन। वो कन्याधन अभी तक 21,000 रुपया, शादी के अवसर किसी अधिवक्ता की लड़की की शादी होती है उसको 21,000 दिया जाता था, अब वो बढ़ा के 31,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार अधिवक्ताओं के चोट लगने या बीमारी, कोई गंभीर बीमारी होने पर अभी तक 1 लाख रुपया दिया जाता था, जो बाद में वापस भी दिया जाता, किस्तों में लिया जाता था, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। ये इस प्रकार अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए हमने इस तरह से अपना कार्य किया है। और बहुत से इसमें हम अपने कचहरी के वो करेंगे, क्या कहते हैं, कायाकल्प करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इसमें हैं। और हमारे 21 बिंदु थे इसमें बजट में, वो 22 बिंदु है। 22 बिंदु हमारे सब पास हुए हैं। 22 बिंदु में कुछ प्रमुख बता दीजिए। सारे बिंदु प्रमुख थे जो हमारे इसमें थे, 22 बिंदु थे, बस सब बिंदु पर। जैसे हमारे यहाँ था कैंटीन के, ये जो हमारे यहाँ आचार्य सभागार पर स्टेज पर नई लकड़ी कुर्सी डाइस बनवाने के लिए पास हो गया। फाइबर की कुर्सी क्रय करने के लिए 200 कुर्सी करने के लिए हो गया। अधिवक्ता चंदा कंप्यूटराइज किए जाने के संबंध में भी पास हो गया। मेडिकल सहायता का जैसे मैंने बताया वो बढ़ी गया है। संघ भवन में कैमरा व लाउड स्पीकर के साथ एक सायरन भी लगेगा, वो भी पास हुआ है। कन्याधन 31,000 कर दिया गया, 21,000 से ये भी पास हो गया है। सामूहिक बीमा योजना पे बातचीत चल रही, भी पास हुआ। सामूहिक बीमा योजना कराया जाएगा। मल्टी स्टोरी स्टेट हमारे डीएम साहब बनवा ही रहे हैं। महिलाओं के लिए उसमें अधिवक्ता चैम्बर कामन में हमारा भाई ये भी पास हो गया है। लाइब्रेरी फंड, सबसे बड़ी बात है अधिवक्ताओं के जो होता है लाइब्रेरी फंड। लाइब्रेरी किसी भी अधिवक्ता के लिए लाइब्रेरी बहुत आवश्यक है। हमारे कचहरी बहुत पुरानी लाइब्रेरी, बहुत ऐसी ऐसी किताबें हमें लगता है कि आपको लखनऊ तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित संरक्षित किताब रखी गई है। उन सब किताबों की बाइंडिंग कराई जाएगी। अधिवक्ता भाइयों से विचार लिया जाएगा। कुछ कानून बदले हैं, बीएनएस वगैरह लागू हो गया है, वो विचार करके उनसे नई नई किताबें, नई जनरल जो पुरानी बंद हो चुकी, काफी से पहले बंद है, उस सबको हम लोग मंगवाएंगे और अपनी लाइब्रेरी को भी हाईटेक करेंगे। ये सभी पास हो गया है। वकालत या वो पेंशन योजना जो हमारा था कि कोई अधिवक्ता जो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा और 40 साल वकालत किया होगा बिना किसी आक्षेप के, तो उसको जो हम लोग 10,000 रुपया 10 वकीलों को देने का प्रावधान बजट में रखे थे, इसको ये बजट से अलग कर दिया गया कि इसके लिए हम लोग को अपना कानून संशोधन करना पड़ेगा। जो हमारी नियमावली बजट के बार की उन संशोधन होगा, तो इसको अब हम लोग बाद में रख के कानून संशोधन कर लेंगे। जब संशोधन करने के बाद तो इसको करेंगे। इसी प्रकार हमारे चैम्बर में जो था, चैम्बर में कुछ यहाँ पे प्रतिनिधित्व 65 रुपया था चंदा, अब वो बढ़ा के 100 रुपया किया जा रहा है, क्योंकि 65 रुपया काफी दिन से चला आ रहा है। जो कि हमारे यहाँ जो यहाँ पर चौकीदार और स्वीपर थे, उनका खर्च उससे नहीं निकल पा रहा था। तो थोड़ा सा अधिवक्ता भाइयों सहयोग में उन्होंने, चैम्बर के अधिवक्ता भाई ने स्वयं कहा कि इसको 100 रुपया कर दिया जाए। उनको भी लग रहा था कि काफी दिन से, उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से सारे लोगों ने कहा तो 100 रुपया इसको कर दिया गया है। इतनी बढ़ोतरी हुई है। और ये बजट हमारा जो है सारे अधिवक्ता भाई उनके परिवार के लिए, सबके लिए एक अच्छा बजट है। एक ऐतिहासिक बजट है कि 5 लाख से किसी अधिवक्ता के मृत्यु के परिवार को 7 लाख देंगे। छोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है कि उनके न रहने पे एक
उनके परिवार को एक आर्थिक मदद हो जाती है। तो यही सब भैया था अपना बजट जो था, हम लोग सबसे पूछ के समझ के अधिवक्ता भाई हित को देखते हुए एक बजट बनाया गया था, जिसको संघ अपने सदन में ध्वनि मत से भरे भरे सदन में, खचाखच सदन में ये पास किया गया है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे सहयोग मंत्री, कोषाध्यक्ष और जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य जो डीपी सिंह सब वगैरह जो है, सारे लोग, पूरी टीम और हमारे अधिवक्ता भाई जो सदन में उपस्थित थे, जो नहीं उपस्थित, सबके सहयोग से बजट पास हुआ है। ये हमारा बजट नहीं है, ये हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों के बजट है और किसी बजट के अनुसार ही हम लोग अपना कार्य योजना लाएंगे। जो कुछ नया समझ में आएगा बीच में फिर एक पूरा बजट लाएंगे। जो बाढ़ ने वकालतनामा बढ़ाया है, इससे जो फरियादी आ रहे हैं, इनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया देखिए, फरियादी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिवक्ता जो होता है, जो अपना फीस तय करता है, तय करने के बाद अपना फीस लेने के बाद तब वो अपने फीस से वकालतनामा मंगवाता है क्लाइंट से। कभी किसी फरियादी से कोई वकील नहीं मंगाता है। अगर उसने फीस तो फरियादी कह के जाओ ले आओ, लेकिन पैसा वो अपने जेब से देता है, तो फरियादी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रभाव है हमारे अधिवक्ता भाई के ऊपर पड़ रहा है, और वो प्रभाव अगर पड़ता भी मैं मान लेता हूं जैसे कह रहे हैं, तो ये सदन में ना पास होता। सदन ने ध्वनि मत से पारित किया है, हमारे सारे अधिवक्ता भाई ने पारित, क्योंकि 200 का उनके जेब पे पड़ रहा प्रभाव, किसी फरियादी के ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना पड़ेगा, क्योंकि वकालतनामा अधिवक्ता खरीद के लाता है।